आज हमारा टॉपिक है गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर का मतलब है आमाशय में अर्बुद का हो जाना या कैंसर का हो जाना। तो आमाशय या जो स्टमक होता है उसकी जो सेल्स हैं वहाँ पे अनियंत्रित तरीके से और असामान्य तरीके से अगर जो सेल्स हैं वो ग्रो करने लगें और वो फिर मल्टीप्लाई करने लगे, मतलब और सेल्स ऐसे बनाने लगे जो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे अनियंत्रित तरीके से, तो उस अवस्था को हम कैंसर कहते हैं या अर्बुद कहते हैं। और वो अगर गैस्ट्रिक में हो रहा है या स्टमक में हो रहा है तो उसे हम गैस्ट्रिक कैंसर कहते हैं। गैस्ट्रिक कैंसर या स्टमक कैंसर जो है वो होने के कुछ कारण हैं। कैंसर होने का सबसे बड़ा जो एक अवस्था देखी जाती है वो है कि अगर परिवार में पिछली पीढ़ी में या उससे पहले की पीढ़ी में कभी भी अगर किसी को कैंसर की प्रॉब्लम रही है तो आने वाली पीढ़ियों में कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर पोषक आहार नहीं मिल रहा है शरीर को तो उस वजह से हो सकता है। विटामिन सी, विटामिन B12 ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं और ये कैंसर की चांसेस को कम करते हैं। तो अगर संपूर्ण आहार नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है बॉडी को, तो कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अगर एसिड बहुत प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक के अंदर, उस वजह से भी ऐसा हो सकता है कि सेल्स बार बार ख़राब हों और फिर सेल्स अपना नियंत्रण खो दें। ओके, इसके अलावा अगर शराब पीने की आदत है, इलीगल ड्रग्स लेने की आदत है जैसे चरस, गांजा वगैरह, उस वजह से भी हो सकता है। बहुत मसालेदार, बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा सिरका डला हुआ, बहुत ज़्यादा बहुत इरिटेट करने वाले जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसका सेवन करने से भी ऐसी अवस्थाएं देखी जाती हैं। इसके अलावा अगर ब्लड ठीक से नहीं सप्लाई हो रहा है स्टमक की तरफ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बहुत अगर इन्फेक्शंस हो रहे हैं स्टमक में, स्पेशली जैसे H. पाइलोराई या जिसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोराई कहते हैं, उस बैक्टीरिया की वजह से, या कोई और भी गैस्ट्राइटिस कंडीशन हो और वो अगर इलाज से ठीक नहीं हो रहा है या बार बार हो रहा है किसी को, तो वो भी आगे चलकर गैस्ट्रिक कैंसर में बदल सकता है। तो ये सारे नॉर्मल कंडीशंस हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के, या अगर हम बात करें तो स्टमक कैंसर के। तो ये सब कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर या कारणों में हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या लक्षण। लक्षण की हम बात करें तो गैस्ट्रिक कैंसर की वजह से, गैस्ट्रिक या स्टमक में एक गठान होने की वजह से क्या क्या मुश्किलें होती हैं पेशेंट को। उनको खाना खाने में परेशानी होती है, खाना कभी कभी निगलने में परेशानी होगी, खाना ठीक से पच नहीं पाएगा, जो स्टमक है वहाँ पे भारीपन सा होगा जिसकी वजह से दर्द होगा बहुत ज़्यादा, बहुत बेचैनी या डिस्कम्फर्ट फील होगा। इसके साथ साथ वॉमिटिंग या नौजिया हमेशा ही लगा रहता है पेशेंट को। और कभी कभी हम देखते हैं कि जब उल्टी होती है तो उसमें ब्लड आ सकता है, साथ ही साथ जो स्टूल पास होता है, जो मल जाता है, उसमें भी ब्लड का प्रेजेंस देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मली देखते हैं। इसी की वजह से आगे हम देखते हैं कि खाना ना पच पाने की वजह से बहुत अचानक ही व्यक्ति का जो वेट है वो कम होने लग जाता है और उसकी वजह से कमज़ोरी, हेडेक, कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें और मानसिक तनाव, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट्स में देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन की या जांच हम क्या करेंगे। तो जांच के लिए हम नॉर्मली सबसे पहले एक प्रॉपर हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम पता करेंगे कि क्या कंडीशन रहा है, फैमिली में और किसी को हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा हम CBC करेंगे, कल्चर करके देखेंगे इन्फेक्शन के लिए, और कैंसर के बारे में जानने के लिए हम CT करेंगे। CT में हम PET स्कैन करते हैं तो उससे भी हमें पता चलता है। और इसके अलावा एंडोस्कोपी हम करके देख सकते हैं, लैप्रोस्कोपी करके देख सकते हैं, MRI करके देख सकते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें गैस्ट्रिक कैंसर के लिए हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो मेडिकल को हम कीमो कहते हैं। ओके, तो कीमोथेरेपी होता है जिसमें हम दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो कैंसर के सेल्स को मारने में मदद करेंगे या किल करने में मदद करेंगे। इसके अलावा सर्जरी करी जा सकती है। सर्जरी में ज़्यादातर
सबसे पहले कोशिश की जाती है कि एंडोस्कोपिक तरीके से रिसेक्शन किया जाए। एंडोस्कोपी के द्वारा हम छोटा सा अगर कोई भी गठान है तो उसको काट के निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उससे बड़ा ट्यूमर है तो फिर गैस्ट्रेक्टमी करना पड़ेगा। गैस्ट्रेक्टमी में कुछ हिस्से या पूरा का पूरा स्टमक ही काट के सर्जिकली हटाया जाता है। ओके, सो सर्जरी के अलावा रेडिएशन का ऑप्शन होता है। रेडिएशन में हम हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन जो होती हैं, बहुत तेज़ फ्रीक्वेंसी की किरणें, उनका इस्तेमाल करते हैं और उनकी मदद से हम सेल्स को नष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिकली 3 तरीके हैं जो हम ज़्यादातर हर किसी कैंसर कंडीशंस में पढ़ते हैं, जिसके थ्रू हम कैंसर को ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, सो ये था गैस्ट्रिक कैंसर के बारे में। एक ऐसी अवस्था स्टमक की जहाँ पे स्टमक के सेल्स जो हैं वो अनियंत्रित और असामान्य तरीके से ग्रो और मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।